हेलो गाइज, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को दो टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। ठीक है, तो आज हम तीसरा मनोवैज्ञानिक या फिर तीसरा टॉपिक लेके चलेंगे, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आप बोलोगे कि ये आप हमें पहले पढ़ा चुकी हो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका था। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया वो था जीन पियाजे का, लेकिन वो ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का भी है। देखिए, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, उसका संशोधित रूप है जो वो संशोधित रूप जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। या फिर आप बोल लीजिए कि जीन पियाजे का जो वैकल्पिक रूप है, यानी कि उसके सिद्धांत का जो वैकल्पिक रूप है वो है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक वो आपको पता ही है, सारी क्रियाएं जो मानसिक क्रियाएं होती है वे क्या होती है, वे संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, जैसे सोचना, स्मृति करना, ठीक है ना, ये इस तरह की सभी क्या है, ये सब है संज्ञानात्मक क्रियाएं। ठीक, अब देखते हैं हम इसको, जेरोम ब्रूनर कौन है। भाई, जो जेरोम ब्रूनर है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, यानी कि जेरोम ब्रूनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ठीक, अब देखिए, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब भाई आप कंफ्यूज होगे कि एग्जामिनर कैसे देगा, यानी कि एग्जामिनर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा। देखिए भाई, एग्जामिनर दे देगा कि जो जीन पियाजे का वैकल्पिक रूप है वो सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप लिखोगे जेरोम ब्रूनर का। 4 मनोवैज्ञानिक दे देगा आपको, तो आप उसमें से ले लोगे जेरोम ब्रूनर। ठीक है, या फिर आपको दे देगा कि जो इसका ये जेरोम ब्रूनर का संशोधित रूप है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये किसका संशोधित रूप है, तो आप लिख दोगे जीन पियाजे। यानी कि जीन पियाजे का संशोधित रूप है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो किसका है, वो जेरोम ब्रूनर का है। ठीक है, देखते हैं अब आगे। भाई, जो स्कैप होल्डिंग है, मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की में कराया है स्कैप होल्डिंग। जो ये स्कैप होल्डिंग है ये सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने ही दिया है। स्कैप होल्डिंग सबसे पहले किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने, लेकिन इसका व्यापक रूप से प्रयोग करके इसको पॉपुलर किया है लेव वाइगोत्स्की ने। याद रखेंगे। चलिए, अब आगमन विधि पर जोर। जो जेरोम ब्रूनर है इन्होंने सबसे पहले आगमन विधि पर जोर दिया। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, या आप इसको कुंडली नुमा भी बोल लीजिए, कुंडली नुमा पाठ्यक्रम। देखिए कैसे होता है ये सर्पिलाकार या फिर बोल लीजिए कुंडली नुमा पाठ्यक्रम, इस तरीके से होता है। भाई, जो जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि बच्चे के पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए बच्चे के ज्ञान का निर्माण करो। यानी कि आप बच्चे को जो भी सिखा रहे हो ना, वो उसके पूर्व अनुभव से रिलेट होना चाहिए। ठीक, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को जो नया सिखा रहे हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यही है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए अब डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण, अधिगम, चर्चा। भाई, जो डिस्कवरी लर्निंग है इस पर भी चर्चा सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने की। भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी। जो जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बेहद जरूरी है। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। कौन, जेरोम ब्रूनर। विकास को सतत प्रक्रिया मानते हैं। जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि जो विकास है वो सतत प्रक्रिया, यानी कि वो लगातार चलता रहता है। लेकिन जीन पियाजे बोलते हैं कि जो विकास है वो सतत और असतत दोनों रूप में होता है। लेकिन जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि जो विकास है वो सतत रूप में होता है। ठीक है, चलिए भाई, जो जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि गणित और सामाजिक विज्ञान बच्चे के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यानी कि जेरोम ब्रूनर गणित और सामाजिक विज्ञान पर जोर देते हैं। ठीक है भाई, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे जोर देते हैं वातावरण पर।
वहीं जेरोम ब्रूनर जोर देते हैं शिक्षा पर। जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि बच्चे को किसी भी अवस्था में कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी कि जेरोम ब्रूनर का कहना है या जेरोम ब्रूनर का मानना है कि हम बच्चे को जिस तरह की शिक्षा देंगे बच्चा उसी तरह की शिक्षा लेगा। ठीक, वहीं पे जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा वातावरण के अंतर्गत रहकर खुद सीखता है। यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान की खोज स्वयं करता है वातावरण के संपर्क में आकर। लेकिन जेरोम ब्रूनर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चे को हम कुछ भी सिखाए वो ही रूप ले लेगा। यानी कि बच्चे को हम जिस तरीके की शिक्षा देंगे, बच्चे को हम जो बनाना चाहेंगे बच्चा वो ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे बोलते हैं कि ये बच्चे को आप लोग वातावरण में छोड़ दीजिए, वहीं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण या फिर अपने ज्ञान की खोज स्वयं कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम जेरोम ब्रूनर की पुस्तक देखते हैं, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। दूसरी है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये याद रखनी है। ठीक है ना, बाल विकास से रिलेटेड ये दो बुक इसकी जेरोम ब्रूनर की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। अब भाई जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी है, वहीं पे जीन पियाजे ने दी है 4 अवस्थाएं। ठीक, तो जेरोम ब्रूनर की ये कुछ पॉइंट थे, ये थ्योरी थी जेरोम ब्रूनर की जो मैंने आपको कराई। अब जो इसकी अवस्थाएं है, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी है, वहीं जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। वे 4 अवस्थाएं यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है 4 अवस्था का, जो जीन पियाजे ने दिया है वो टाइम पीरियड जेरोम ब्रूनर ने अपनी 3 अवस्थाओं में दिया है। जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं वे अलग नाम है उनका, और जो जेरोम ब्रूनर की है वे अवस्थाएं अलग है। ठीक है, तो आज आप लोग इतना नोट कीजिए, इतना याद कर लीजिए, जो मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगी इसकी, उसमें इसकी तीनों अवस्थाएं करा दूंगी। ये जेरोम ब्रूनर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो जो अगली क्लास कराऊंगी मैं आप लोगों को, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्कैफोल्डिंग। एक तो आपको स्कैफोल्डिंग याद रखना है, किसने दिया है सबसे पहले, ये दिया जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, एक याद रखना है आपको सर्पिलाकार पाठ्यक्रम या फिर कुंडलीनुमा पाठ्यक्रम। ठीक, उसके बाद इसकी जो ये पुस्तक है ये याद रखनी है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। ठीक, वहीं एक पॉइंट आपको याद रखना है, बच्चे को किसी भी अवस्था में, बच्चे को किसी भी अवस्था में कुछ भी बनाया जा सकता है। भाई अगर आपको ये कथन मिल जाए एग्जाम के अंतर्गत, तो वहां पूछ ले आपसे कि किसने कहा, तो आप लिखोगे जेरोम ब्रूनर। क्या, बच्चे को किसी भी अवस्था में कुछ भी बनाया जा सकता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, जेरोम ब्रूनर के। ठीक है, और इसमें एक चीज और जो जेरोम ब्रूनर ने की है वो क्या है देखते हैं। भाई जेरोम ब्रूनर ने जो सबसे पहले अध्ययन किया प्रोडो पर, सबसे पहले अध्ययन किया प्रोडो पर। ठीक, और फिर किया इसने वयस्कों पर। ठीक, फिर सबसे बाद में किया इसने छोटे बालकों पर, छोटे बालकों पर। और वहीं जो हमारे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने अध्ययन किया किस पर, जो उसकी खुद की संतान थी, जो खुद के 3 बच्चे थे, उसने उस पर अध्ययन किया था। ठीक, लेकिन जेरोम ब्रूनर आए, जेरोम ब्रूनर ने जीन पियाजे का सिद्धांत देखा, उसकी थ्योरी पढ़ी, तो फिर उसका जो संशोधित रूप लेकर आए वो ही क्या है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यानी कि जीन पियाजे का वैकल्पिक रूप, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का वैकल्पिक रूप ही क्या है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखेंगे।
जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले प्रोडो पर किया, उसके बाद वेस्को पर किया, उसके बाद छोटे बालकों पर अध्ययन किया। या आपसे पूछ लिया जाए कि जो जेरोम ब्रूनर है, जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले किस पर अध्ययन किया, वहां दे देगा आपको प्रोडो पर, वेस्को पर, छोटे बालकों पर, बड़े बालकों पर। तो क्या करोगे आप, वहां पे लिखोगे प्रोडो पर। ठीक है। अगर ये दे दिया जाए आपको कि जेरोम ब्रूनर ने सबसे बाद में किस पर अध्ययन किया, तो आप क्या करोगे, छोटे बालकों पर या फिर शिशुओं पर। ठीक है, छोटे बालकों भी दे सकता है या फिर शिशुओं पर भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जेरोम ब्रूनर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको कराई, और इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसकी जो अवस्थाएं हैं वे कंप्लीट करा दूंगी। तो ये हमारी 2 क्लास में ही जेरोम ब्रूनर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़िए और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।